पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों को देखा था और उसे समझा था कि कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है और हम उसे कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, क्योंकि उसी से आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, फिर उसका रूल्स क्या होता है, वो आपको पता लगेगा। तो चलिए हम इसमें आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझा देते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब नेगेटिव में आता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बल्कि उसमें यस या यस लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आते हैं तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाता है। याद रखिएगा, डज हम उन क्रियाओं के अंत में लगाते, उन आपके वाक्यों में लगाते हैं जो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि आई वी, उन सब्जेक्ट में हम लगाएंगे, उन सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे जिसमें क्या होगा, आपका सिंगुलर पर्सन होगा। जैसे कि ही सी इट के साथ हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह जो डू होगा उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। चलिए इसका हम रूल आपको लिख देते हैं। तो ध्यान रखिए कि यदि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी कि ही सी इट या कोई नेम है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डज जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि नहीं है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ डज जोड़ रहा है, नहीं के लिए नॉट जोड़ रहा है, ठीक है। और यदि जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, यानी कि आई यू दे या वी है, ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या जोड़ना होगा, इसके साथ हमें डू नॉट जोड़ना होगा। यानी कि नहीं की अंग्रेजी नॉट, और डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि अगर आपको सिंगुलर मिल रहा है तो डज नॉट, और यदि प्लुरल मिल रहा है सब्जेक्ट तो डू नॉट जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं वह है, और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, ठीक है। तो ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमें इसमें क्या जोड़ना होगा, डज नॉट जोड़ना होगा, ठीक है। इसके जो आपका रूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। इसका जो सामान्य नियम है वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस उसके बाद हमें देखना है डू या डज, यानी कि अगर सिंगुलर है तो डज और प्लुरल है तो डू, ठीक है। तो डू या डज, फिर उसके बाद हमें नॉट लगाना है, और फिर उसके बाद हमें वर्ब वन देना है, फिर ऑब्जेक्ट देना है, और फिर अदर वर्ड देना है, ठीक है। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में जानकारी बताई गई है कि कैसे हम वाक्य में पहचानेंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर जाकर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसमें आपको मिल जाएगा। और उससे आपको पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, ठीक है, ताकि आप लोग इस सीक्वेंस में सजा सकें। बस आपको इस सीक्वेंस में सजा देना। अगर आप लोग इस सीक्वेंस में सजा दिए तो आपका वाक्य सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो ये जो वाक्य है ये है कि वह झूठ बोलता है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। तो वह झूठ बोलता है, और साथ में ध्यान रखिए कि जब हम डू डज नॉट या डू लगा देते हैं, डू डज जब लगा देते हैं तो उस समय हमें वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ना होता। आप यहाँ भी देखिए, केवल वर्ब वन लिख देना है, ठीक है। वर्ब आप चूँकि जानते हैं 3 प्रकार का होता है। जैसे कि वर्ब जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसके फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। एक पास्ट फॉर्म होता है, एक परफेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है पहले। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें वर्ब ये है, और क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट ही हो गया। अब देखना है हमें डू लगाना है या डज लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि यह सिंगुलर है, यानी ही सी इट है, या फिर कोई नाम है, तो यानी इसमें ही आ रहा है, तो ही है, तो हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। तो ही डज, और नहीं के लिए नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद बोलना का क्या होता है, चूँकि यहाँ पे क्या होगा, झूठ बोलता है, तो यहाँ पे टेल एल आई होगा। ध्यान रखिए हमने यहाँ पे यस या यस नहीं लगाया, क्योंकि डू डज हम लगा चुके हैं। जो यस या यस इसमें लगता है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
कि जब हम डू या डज का प्रयोग कर देते हैं तो हमें यस या यस का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग इसमें यस या यस लगा देते हैं तो फिर वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह एक और वाक्य ले लीजिए, जैसे कि तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो इसका क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया तुम, खेलना वर्ब हो गया और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका अनुवाद क्या होगा, तुम का यू। ठीक, अब देखिए यू क्या है, प्लुरल है और प्लुरल के साथ हमें क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट और उसके बाद खेलना का प्ले, क्योंकि वर्ब देना है तो खेलना का प्ले और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। आपने देखा हमने क्या लिखा, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हमने वर्बल लिखा और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे आपने ये भी देखा कि हम इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ये प्लुरल है तो इसके साथ हमने क्या लगाया है, डू लगाया है। ठीक है, तो अब आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे कि हमें कब डज नॉट का प्रयोग करना है और कब डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यानी कि यदि नेगेटिव में आए तो हमें किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करना है, या फिर इंट्रोगेटिव में आए तब भी हमें डू डज का प्रयोग करना है और इसी तरह प्रयोग करना है, इसी रूल के अनुसार करना है कि ही सी इट और नेम के साथ हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। हम यहाँ पर नॉट हटा देते हैं, जब हम नॉट हटा देंगे तो यह किसका रूल बन जाएगा, इंट्रोगेटिव का भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो इस तरह नहीं होंगे बल्कि डू डज पहले आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। तो रूल्स यही हो जाएगा, ही सी इट और नेम या फिर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हमें डज लगाना है और प्लुरल में कोई आ रहा है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है कि क्या वह झूठ बोलता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा और इसमें क्या होगा, पहले डू डज आ जाएगा, पहले डू डज आ जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर क्या आएगा, हमारा वर्ब वन आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड आएगा। ये आपके इसके रूल हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा है कि क्या वह झूठ बोलता है, तो क्या कि यहाँ पे कोई अंग्रेजी नहीं होगी, क्या के लिए हम क्या करेंगे, डू डज पहले लगा देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम क्लोज क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो यस या नो में ही आंसर होगा। तो ऐसे वाक्यों को यानी क्या से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंस को हम क्लोज क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केवल यस या नो से ही उत्तर मिलता है। जैसे कि क्या वह झूठ बोलता है तो हम कह सकते हैं यस या फिर कह सकते हैं नहीं, इसके आगे कोई आंसर हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन यही रहता है कि वह क्यों झूठ बोलता है, तो इसका हम एक बड़ा सा आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम ओपन क्वेश्चंस बोलते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि क्या है, अगर वाक्य में क्या पहले आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, डू डज पहले निकाल देना है। ठीक है, तो इसका अनुवाद बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी, इसके अनुसार ही क्या है, सिंगुलर है तो इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा, यानी कि डज, उसके बाद सब्जेक्ट देना है हमें तो डज ही, उसके बाद वर्ब देना है, वर्ब क्या है, बोलना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए टेल होगा, क्योंकि लाई के साथ झूठ बोलना का अंग्रेजी दोनों मिला के क्या होता है, टेल लाई होता है। ठीक है, और सच बोलना का स्पीक ट्रूथ होगा। तो यहाँ क्या हो गया कि डज ही टेल ए लाई। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होंगे क्योंकि हमने इसमें प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऐसे ही अगर रहता कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो इसका क्या हो जाता, हम देख रहे हैं कि तुम है यानी कि यू है, तो यू है तो यू क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हम डू लगाते हैं, तो डू पहले आ जाएगा क्योंकि क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डू हो जाएगी। तो डू, उसके बाद यू, डू यू प्ले, क्योंकि वर्ब लिखना है, उसके बाद डू यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, हम इस स्ट्रक्चर में इस वाक्य को लिख देंगे, हमारा जो अनुवाद होगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए कुछ और वाक्यों को हम देखते हैं। हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ही सी इट और नेम के साथ डज का प्रयोग करना है और आई यू दे वी
और प्लूरल जो भी आएगा उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है, ठीक है। बाकी नेगेटिव के लिए हमें ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और इंट्रोगेटिव ओपन क्वेश्चंस के लिए क्लोज क्वेश्चंस के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। तो चलिए कुछ हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। साथ ही इसका आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। और जैसे कि पहला आपका है कि राम बाज़ार नहीं जाता है, ठीक है। तो राम बाज़ार नहीं जाता है तो हम क्या देख रहे हैं कि राम जो है वो क्या है, नेम है, और नेम के लिए हमें क्या करना है, सिंगुलर ये सब्जेक्ट हो जाता है और इसके साथ हमें डज का प्रयोग करना होता है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, जाना क्या है, वर्ब है, ठीक है, और बाज़ार क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी यानी कि राम, और राम क्या है, सिंगुलर है, नाम है, तो नाम है तो इसके साथ हमें क्या लगाना होगा, डज लगाना होगा। तो राम डज, उसके बाद नॉट। अब हमें वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, क्योंकि वर्ब लिखना है तो वर्ब क्या है, बाज़ार जाना, यानी कि जाना वर्ब है तो गो, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लगा दिया, यस या यस इसमें लग गया है, डज का प्रयोग हमने कर दिया, इसलिए इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। ऐसे हम इसे बनाएंगे। अगला हमारा वाक्य है कि तुम आम नहीं खाते हो। तो तुम आम नहीं खाते हो तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमें सहायक क्रिया डू का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद यू के साथ हमें लगाना है डू, उसके बाद नॉट, और उसके बाद क्या है, आम नहीं खाना, खाना क्या हो जाएगा, ईट, खाना का होता है ईट, ठीक है। क्या खाता है, आम, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी इसके बाद लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ईट ए मैंगो, या फिर केवल हम मैंगो भी कर सकते थे। तो इस तरह हो गया यू डू नॉट ईट ए मैंगो। अब उसके बाद है कि हम लोग यह किताब नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग की अंग्रेजी होती है वी, और ये क्या है आपका प्लूरल है, देख रहे हैं आप, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट क्या है, पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, पढ़ना का रीड, वी डू नॉट रीड। उसके बाद यह किताब, ये दोनों वाक्य क्या हो जाएगा, ये दोनों शब्द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह दिस बुक हो जाएगा, या फिर द बुक भी कर सकते हैं। वी डू नॉट रीड दिस बुक। ऐसे हम बनाएंगे ऐसे वाक्यों को। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख लें, तभी आप वाक्य के फॉर्मेट को समझ पाएंगे। क्योंकि मैं इसमें जल्दी जल्दी आपको बताते चल रहा हूँ कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ अदर वर्ड है, ये मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोग पिछला वाक्य अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वाक्य के फॉर्मेट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम नेगेटिव वाक्यों को बनाएंगे। बस इसमें हमें क्या करना होता है, डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग हमें इसमें सही से करना होता है। हेल्पिंग वर्ब ये आ जाता है, और साथ ही हम देखते हैं कि इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सिंगुलर होने पर भी इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हमने डज का प्रयोग कर दिया है। तो इस तरह हम ऐसे वाक्य को नेगेटिव को बनाएंगे। चलिए हम इंट्रोगेटिव का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण लेते हैं। इसमें भी हमारा रूल वही रहेगा कि अगर सिंगुलर होगा तो हमें किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है, और प्लूरल रहेगा तो हमें डू का प्रयोग करना है, ठीक है। और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस इस तरह रहेगा कि पहले डू डज लिख देंगे, जो कि क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हमें अदर वर्ड लिखना होगा। जैसे कि हमारा पहला वाक्य कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो हम देख रहे हैं कि क्या पहले है, क्या से प्रश्न किया गया है। इसमें क्या से प्रश्न किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इन्हें क्लोज क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है, ठीक है। तो हमारा है कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल देंगे, यानी कि डू या डज। तो हम देखते हैं कि तुम है, क्या है यहाँ पे, तुम है। तो तुम है जो वह क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमें क्या प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद फिर हमें क्या देना है, वर्ब वन, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट देना है, यानी कि फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फुटबॉल। तो इस प्रकार, और इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या हो जाएगा, डू यू प्ले फुटबॉल। इसी तरह हम ये देखते हैं कि क्या वह उसे पढ़ाता है,
तो क्या वह उसे पढ़ाता है। मैंने पहले वीडियो में आपको ये इन सब वर्ड का इंग्लिश दिया था याद करने के लिए। क्या वह उसे पढ़ाता है, तो हम देख रहे हैं कि वह क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमें क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगुलर का प्रयोग, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। डज की अंग्रेजी पहले लिखनी है, ठीक है। क्या की अंग्रेजी के लिए, तो क्या हो गया डज, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, ठीक है। तो वर्ब क्या हो गया, पढ़ाना, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच। तो डज ही टीच, और किसे पढ़ाता है, उसे, तो उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिम, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह अगला हमारा वाक्य है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो क्या यहाँ पे क्या है, तुम है, तो तुम है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए हमें क्या प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, क्या की अंग्रेजी डू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले निकल गया क्या के लिए, तो डू, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद वर्ब, जानना का क्या होता है, नो होता है, तो KNOW, नो, ठीक है ना। तो यू, डू यू नो, उसके बाद किसे जानते हो, मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा, मी, यानी डू यू नो मी। इस तरह हम बनाएंगे ऐसे वाक्यों को, इंट्रोगेटिव वाक्यों को। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य का, ये टाइप 1 है, ठीक है। आगे हम इसका टाइप 2 पढ़ेंगे, और भी कई टाइप्स हैं इंट्रोगेटिव वाक्य के, जो कि हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे। बेसिकली इसमें हम 2-4 पढ़ेंगे, इसका जो टाइप है वो 2-4 ही टाइप हम लोग पढ़ेंगे इसका। बाकी इसमें तो बहुत से टाइप्स हैं, यदि हम पढ़ाने लगे तो हमें लगता है कि 1 महीने तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही पढ़ाते रह जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस, जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चंस इसमें के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही रन देते हैं। उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज समझ में आ गए होगा। और साथ ही आप लोग जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स के फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है। वर्ब के फॉर्म्स आपके 3 वर्ब्स के फॉर्म याद करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा कोई वर्ब, खेलना हमने लिखा, ठीक है। तो खेलना का पहला जो फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है, प्ले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, प्लेड, सेकंड फॉर्म इसका प्लेड हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी इसका क्या हो जाता है, प्लेड हो जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। इसमें क्रियाएं समाप्त हो चुकी होती हैं, और इसमें भूतकाल में घटित हुई रहती हैं, और इसमें जो होता है वो प्रेजेंट में ही घटित हुआ रहता है। यानी 3 बेसिक इसके फॉर्म होते हैं। साथ ही ING वाला होता है, उसमें क्या होता है, आपका क्रियाएं कंटिन्यू होती है। तो आपको सिर्फ ये 3 फॉर्म याद करने हैं। इसका आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको वर्ब्स के फॉर्म याद हो जाएंगे। साथ ही आप ऑब्जेक्ट के जो, जैसे कि मुझे, उसे, इसका मैंने पहले वीडियो में अंग्रेजी आपको दिया हुआ है। साथ ही आपका PDF इसका ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और ग्रुप में यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो जाकर उसे ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इसका भी PDF, और साथ ही आपको जो ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं इनका भी PDF आपको मिल जाएगा। जो ज़रूरी आपको वर्ड होंगे उन्हें वहाँ पे PDF मिल जाएगा, आप उसे याद कर लेंगे। और साथ ही आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको और स्लो पढ़ाया जाए, क्योंकि लगभग हमें लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं, या फिर थोड़ा हम ऊपर से चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल जीरो से नहीं है। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।